अरे फ्री मत करो कोई चीज़, लो। अब जैसे बिजली पानी है, कम लो पैसा सबसे लो। ये जो बसें चल रही हैं, हम चल रहे हैं, बसें क्या फ्री चल रही है रोड पे? सब्सिडी दी थी केजरीवाल जी ने 200 यूनिट की, तो क्या किसी ने ली नहीं? सबने ली ना, चाहे कोई पैसे वाला है चाहे कोई गरीब है, सब्सिडी तो सबने ली, चाहे वो बीजेपी वाला है चाहे वो कांग्रेस वाला है, तो किसी ने छोड़ी सब्सिडी? फ्री के चक्कर में तो कहीं की सरकार बन जाती है। जी ये तो बात आपकी बराबर है, जनता आ गई कि हाँ फ्री मिल रहा है, सब कुछ खाओ उड़ाओ। केंद्र सरकार ने कई ऐसे वादे उन्होंने किए जिनको अपनी कहते हैं कि अपने मुंह की खाने की बात करी और वापस लिए। ये सिर्फ जनता जनार्दन को धोखा देने वाली बातें करते हैं हमेशा। ये सरकार ना कभी कुछ कर पाई है, ना कभी कुछ कर पाएगी, ना लोगों को दिया है ना दे पाएगी। पक्की बात है, पक्की बात है। ये दिल्ली वाला कह रहा है। तो दिल्ली वाला कह रहा है, ये दिल्ली वाला कह रहा है। किसी को अपना जो मिलता था किराया, उनसे थोड़ा सा बचत हो रहा है कि हाँ हमें थोड़ा किराया का बच रहा है। हालांकि देखो फैमिली इतनी बड़ी है, बचता पैसा नहीं है, कुछ नहीं बचता है, पर फिर भी एक उम्मीद होती है कि थोड़ा बच रहा है पैसा, तो ठीक है। राहुल गांधी का भविष्य कितना लगता है आपको? है कुछ कांग्रेस में उनका भविष्य, कभी कुछ भला हो पाएगा? अच्छे दिन आएंगे उनके? भला यही है, अब महिलाओं के बगला के अब आपने 8,500 महीना कह दिया है। अब गरीब जनता जिसके घर में 4 लेडीज़ 5 हैं, उनने जोड़ ली महीने का हिसाब, महीने का हिसाब वो कहाँ से ला के देंगे जनता को? कहाँ से लाएंगे देंगे? अगर 20, 40, 50 करोड़ जनता है, कहाँ से पैसे ला के देंगे? है कोई देने वाला? अरे फ्री मत करो कोई चीज़, लो। अब जैसे बिजली पानी है, कम लो पैसा सबसे लो। जहाँ 10 ले रहे तो वहाँ 5 लो, 4 रुपए लो। बिजली का रेट घटा के लो, सबसे लो। विकास करो, कॉलोनी का, मोहल्ले का जो कूड़ा है, नाली है, उसको सफाई रखो ना, पैसा लो। भाई कमा रहा हूँ, जो गरीब आदमी है, गरीब आदमी का तो कुछ हो ही नहीं रहा है। राशन कार्ड तक नहीं बना हमारा लोग का, अब तक 2-2 बार भरा। कहते हैं कि पेंटिंग में चल रहा है। जाता हूँ अफसर काम ही नहीं करते, क्या करें? काम करने का राजी नहीं अफसर। पर यही फ्री में आप कह रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि फ्री नहीं देना चाहिए, है ना? देखो फ्री नहीं चाहिए, उससे फ्री अगर दे रहे हो तो उससे काम लो, काम लो। ये नहीं कह रहा हूँ फ्री दो, काम लो सबसे। हाँ काम लो, मुफ्त में नहीं देनी चाहिए। मुफ्त में नहीं देना चाहिए, मुफ्त में आदत पड़ जाएगी। अब ये जो बसें चल रही हैं, हम चल रहे हैं, बसें क्या फ्री चल रही है रोड पे? टायर घिस रहा है, क्या कहते हैं, ड्राइवर चल रहे हैं, सीएनजी लग रही है, कहाँ से आएगी? पब्लिक से जेब से निकाल रहे हो, घाटे में जाएगी। कल मोदी को कहोगे मोदी दे नहीं रहा है, मोदी को केंद्र के ऊपर ढार दोगे सारी बातें, ये क्या बात हुई? हमारा बाप दे रहा है खर्चा, हम सारा लुटा दें, सट्टा खेल जाएं, जुआ खेल जाएं, लुटा दें कि हाँ हमारे को नहीं दे रहा है कि बाप दे रहा है। इसको यूज करो, पैसे लगाओ बढ़िया काम में, कॉलोनियों में लगाओ, जनता में लगाओ बढ़िया। जिसकी पेंसिल नहीं भर रही, गरीब आदमी को जो अपाहिज है उसको दो ना। केजरीवाल मैं तो कहता हूँ उनको दो बेचारे को। पर इसी फ्री के चक्कर में तो कहीं की सरकार बन जाती है, कहीं की सरकार गिर जाती है। वो तो हाँ जी, ये तो बात आपकी बराबर है, जनता आ गई कि हाँ फ्री मिल रहा है, सब कुछ खाओ उड़ाओ। हाँ पर ये गलत है, गलत है। देखो जहाँ बिजली के बिल ज़्यादा ले रहे हैं वहाँ कम कर दो, रेट घटा दो, 2 रुपये 3 रुपये लो, सबसे लो। हाँ मुफ्त में मत दो इनको। मुफ्त में क्या? जो 10,000 12,000 कमाने वाली लेडीज़ हैं उनको फ्री कर दो, बना दो एक कार्ड बना दो, उनको फ्री कर दो। उनके लिए तो हम नहीं कहेंगे। जो 60,000 1 लाख कमा रहा है वो भी फ्री चल रहा है, चलो एसी में घूमो, एसी में घूमो, कोई फ़ायदा थोड़ी ना है इससे, सरकार को घाटा है ना। हाँ कॉलोनी का विकास करो, सब नाला सफाई करो, सफाई रखो, रोड का गड्ढा गुड्ढा, कहीं ऐसा गुड्ढा है कि आप कूद जाओ बाइक लेके या हम लोग गाड़ी लेके हो जाता हूँ। दिल्ली की कुछ महिलाएं हमारे साथ है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि केजरीवाल को लेकर उनका क्या कुछ नज़रिया। क्या नाम है मैम आपका? कुसुम। क्या करती है मैम आप? मैं सोशल वर्कर हूँ। ओके मैम, दिल्ली में हम देखते हैं कि बसों को लेकर खास करके जो महिलाओं को फ्री यात्रा दी है केजरीवाल ने, इसको लेकर केजरीवाल पर कई बार निशाने साधे जाते हैं कि जो अफोर्ड कर सकती है महिलाएं
उनसे कम पैसा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से नुकसान बहुत हो रहा है। आपको लगता है कि ये फैसला गलत था या क्या सोचती हैं आप? नहीं, देखिए, जब सरकार ने कोई सुविधा दी है तो वो सारी लेडीज़ों के लिए दी है। ऐसा नहीं है कि किसी अमीर के लिए या गरीब के लिए, चाहे उसमें कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, उसमें सब ट्रैवल कर रहे हैं। वो आपकी इच्छा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, मना नहीं है कि आप नहीं ले सकते हैं। वो उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है। बाकी जो केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। मैं खुद अपनी आंखों देखी कि हॉस्पिटल है दिल्ली के, जो सरकारी हॉस्पिटल है, दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है केजरीवाल जी के आने के बाद में। हम उत्तम नगर विधानसभा से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमारे श्री नरेश बालियान जी विधायक जी थे, तो उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। बाकी वो ये पॉलिटिक्स है, दूसरी पार्टी के लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे या उनको बढ़ने नहीं दे रहे, तो उनको कहीं ना कहीं रोका जाता है। जैसे अभी हमारे निगम पार्षद जी है सुरेंद्र कौशिक जी, तो उन्होंने अभी मांग की थी कि जैसे कूड़े की गाड़ियाँ उनको नहीं दी जा रही। वो लगातार जाते हैं ऑफिस में, MCD के मेयर ऑफिस में भी गए हैं, बट उनको यहाँ पे जो सुविधा हमें मिलनी चाहिए वो हमें LG की तरफ से या जो BJP सरकार की तरफ से हमें वो सुविधा। अच्छा, ये बताइए, वो लगातार दूसरी पार्टी वाले आरोप लगाते हैं कि केजरीवाल के जो कई मंत्री हैं उन्होंने गलत काम किए, शराब घोटाला, DDC में घोटाला, इसको लेकर जेल भेजा जा रहा है। इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? सर देखिए, पार्टी तो कोई भी पाक साफ नहीं है, ठीक है। आप अगर एक पार्टी काम करना चाह रही है तो उसको कहीं ना कहीं आप बाउंड कर रहे हो, आप उनको बढ़ने नहीं दे रहे, आप उनको काम नहीं करने देने चाह रहे। तो वही है कि पॉलिटिक्स इशू हैं सारे, जो भी कुछ हैं, नथिंग एल्स है ना दी। अच्छा, चुनावी मोड में दिल्ली पूरी तरीके से आ चुकी है ना। कई उम्मीदवारों की आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणाएं होगी, BJP और कांग्रेस की तरफ से है। आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनने जा रही है अगले बार? केजरीवाल की। पक्का? बिल्कुल BJP और कांग्रेस भी चाहिए। नहीं, क्योंकि देखो दिल्ली में जो आम जनता, जो हम चलो एक थोड़ा सा ठीक है, जो बिल्कुल निचले तबके के हैं कि झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उनको अगर केजरीवाल जी नहीं रहते तो सीधा 5,000 का उनकी जेब पे फटका पड़ेगा कि बसें फ्री हैं। जो हाउसमेड हैं वो जाती हैं बसों में ट्रैवल करती हैं, अगर वो डेली का बस का किराया देते हैं तो उनके 30, 35, 40 रुपये डेली के बचते हैं, प्लस बिजली का बिल है उनका वो बचता है। जो बच्चे वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था इतनी अच्छी हो गई है, अगर बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं जाएगा तो मैडम खुद कॉल करके पूछते हैं कि आपका बच्चा क्यों नहीं आया। पहले ये सुविधा नहीं थी बिल्कुल भी, टीचरें बिल्कुल फ्री थी, वो घूम रही हैं, इधर जा रही हैं उधर जा रही हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं था। बट अब कहीं ना कहीं प्रेशर है स्कूलों में केजरीवाल जी के आने के बाद में। मैंने खुद देखा लाइव ये, हॉस्पिटलों में पहले डॉक्टर बाहर की दवाई लिखते थे। मेरी सिस्टर खुद थी किडनी पेशेंट, तो उन्होंने लिखा कि मैडम ये दवाई नहीं है। मैंने कहा सर आप लिख दीजिए, मैं बाहर से ले दूँगी। तो उनको इतना खौफ था कि उन्होंने दवाई लिखी नहीं थी। उन्होंने बोला ठीक है मैडम, फिर आप वेट कीजिए, मैं 1 घंटे में अरेंज करते हैं हम लोग। तो उन्होंने अरेंज की और मेरी सिस्टर का इलाज करवाया। मतलब मोहल्ला क्लिनिक से बहुत लोगों को फ़ायदा। मोहल्ला क्लिनिक से भी बहुत फ़ायदा है जी, बिल्कुल। जो आप छोटे छोटे, अब हर कोई बंदा प्राइवेट डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी है फीस 300, 350, 500 तक की, ठीक है। फिर वो दवाइयाँ लिखता तो 1000, 2000 जाता है। लेकिन मोहल्ला क्लिनिक आने से ये सारी परेशानियाँ एक फैमिली की ख़त्म हुई है, कम नहीं ख़त्म हुई है कहीं हद तक। वहाँ पे टेस्ट भी फ्री हैं, आपको दवाइयाँ भी अवेलेबल है, सब कुछ है। बट हाँ, जो थोड़ा देखो वही है कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा, ऐसा रोका जा रहा है। हाँ, रोका जा रहा है। मैम, आप किस नज़रिए से देखती हैं केजरीवाल के कामकाज की? जो ओवरऑल बात करें, कैसा लगा आपको कि CM का कैसा कार्यकाल रहा, दिल्ली सरकार का कैसा कामकाज रहा? दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी का ही सबसे अच्छा काम रहा है। और ये जो BJP या कोई भी पॉलिटिक्स और पार्टियां हैं, जबरदस्ती इनको जेल डालना, ये करना। हमारे नरेश बालियान जी इतना अच्छा काम करे थे विधानसभा उत्तम नगर में, लेकिन उनको भी इन्होंने किसी न किसी षड्यंत्र में फंसा के और फिर जेल में कर दिया। लेकिन हमारी ये उत्तम नगर की जनता नरेश बालियान जी के साथ हैं, केजरीवाल के साथ हैं, और हम उन्हीं के साथ रहेंगे। कई लोग कहते हैं कि भी काम नहीं किया, उनके काम ऐसे थे जो उनको जेल जाना पड़ रहा है, पार्टी ने कुछ नहीं किया, कई लोग ऐसा कहते हैं। नहीं, काम किया है, दिख रहा है ना, काम किया है ना, लेकिन रोक क्यों रही है? अगर काम नहीं किया तो रोक क्यों रही है? मैं माफ़ी चाहूँगा, आप किसी राजनीतिक पार्टी से तो नहीं है, मैं वैसे पूछ रहा हूँ ताकि लोगों को ये ना लगे कि हमने आम आदमी पार्टी वालों से ये कहलवा लिया है। नहीं, हम तो एक नॉर्मल, देखिए हम जा रहे थे, आपने रोका कि मैडम आप मतलब क्या करते हैं। हमने कहा आई एम सोशल वर्कर, ठीक है, आई एम नॉट सपोर्ट एनी पार्टी, बट ये अपना मतलब मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने काम किया है। आप बोलते रोड नाले वाले, वो तो हर पार्टी के 5 साल का कार्यकाल है तो काम करेगा ही लास्ट में, चाहे BJP के, चाहे कांग्रेस के, चाहे कुछ भी है। लेकिन जो बेसिक स्तर पे क्या है वो केजरीवाल जी ने काम किया है।
दिखाई दे रहा ना दिल्ली में, वो तो दिखाई दे रहा है। बसें फ्री, मतलब मोहल्ला क्लिनिक, स्कूलों की भी वो हालत देख लो आप, दिख ही रहा। दीनदयाल में जा रहा है, आसपास कोई हॉस्पिटल नहीं है, दीनदयाल में जा रहा है, लंबी लंबी लाइनें हैं, डॉक्टर्स नहीं है, ओपीडी है 11:30 बजे ही बंद हो गई, वापस आ रहे हैं सुबह 5 बजे से। बट मोहल्ला क्लिनिक खुलने से ये तो प्रॉफिट हुआ ना लोगों को कि वो वहाँ से दवाई भी ले रहे हैं, आप उनके टेस्ट भी हो रहे हैं सीनियर सिटीजन के, तो बहुत फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, बट ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हॉस्पिटल स्कूल की बहुत अच्छी हालत है केजरीवाल जी के आने के बाद में। हमने कई बस वालों से बात की, जो क्लस्टर बस, जो पिंक कलर की बसें होती हैं, उनके ड्राइवरों की एक शिकायत थी कि उनको ना सैलरी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि महिलाएं फ्री में यात्रा कर रही हैं और सरकार को इससे नुकसान पहुंच रहा है। इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? नहीं, देखिए, कुछ बस वाले ये सच्चाई है कि बस लेडीज़ों को देख के बस नहीं रोकते हैं, बट उनकी ये है कि मतलब कुछ जेंट्स, हाँ, कि ऐसा इशू नहीं है कि नहीं, वो ये कह रहे हैं कि महिलाएं फ्री में यात्रा कर रही हैं, आप देख रही हैं, क्योंकि कोई भी अमूमन टिकट नहीं लेता। क्या कहते हैं, वो बनाया हुआ है ना महिलाओं के लिए, तो महिला क्यों नहीं करेंगी? हाँ, नहीं, बिल्कुल, हाँ, नहीं, हम इस बात, वो बस वाले भी सहमत। बाय बस ट्रेवल कर रही है तो बाय बस ही करेंगी ना। अगर आज कल को ये चालू हो जाए पैसे देना, तो महिलाएं तब भी जाएंगी ना। वो यही कह रहे हैं कि जो महिलाएं संपन्न हैं, जो 1 लाख का फ़ोन अफोर्ड कर रही है, आईफोन अफोर्ड कर रही है, वो क्या है? जब जिसको आप देखिए, आपसे सब्सिडी दी थी केजरीवाल जी ने 200 यूनिट की, तो क्या किसी ने ली? नहीं, सबने ली ना, चाहे कोई पैसे वाला है, चाहे कोई गरीब है, सब्सिडी तो सबने ली, चाहे वो बीजेपी वाला है, चाहे वो कांग्रेस वाला है, तो किसी ने छोड़ी सब्सिडी? फिर बताइए, तो ये तो बस है, 10-15 रुपए का किराया है, कौन लेगा? अगर जब होगा तो सबके लिए कानून है ना। वैसे ठीक फैसला है सरकार का भी, मान। हाँ, ऑलमोस्ट। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि पिछले काल में भी देखा गया था, जिस तरह की घोषणाएं हुई थी उनमें पूरे तौर पर नहीं उतरे थे, मगर जिस तरह की ये घोषणाएं की जा रही है, चुनाव सब पे आ रहा है और ये घोषणाएं आ रही हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ ऑटो चालक खुश होंगे, मगर मैं उम्मीद नहीं करता कि ये सरकारें देंगी या नहीं देंगी। बेचारों को एक दिलासा दिया जाता है और इस दिलासे में चाहे कुछ कर लो, सरकारें आती हैं, कहती हैं, नए नए वादे करती हैं, वो होता कुछ नहीं है। बल्कि चुनावी साल है, चूँकि दिल्ली में लगभग चुनाव का मोड एक तरीके से ऑन हो चुका है। केजरीवाल के पूरे कार्यकाल को कैसा देखते हैं आप? ठीक रहा? देखिए, अगर केजरीवाल साहब की बात की जाए तो उनके बारे में मैं ये मतलब खुले अल्फाजों में कहूँगा कि उनका कार्यकाल बहुत अच्छा गुजरा है। ठीक है। और जनता जनार्दन उनको वोट करेगी और अच्छे से वोट करेगी, बल्कि जहाँ जहाँ उनको लगा कि नए चेहरों की ज़रूरत है, वो बदलाव भी कर रहे हैं। इसलिए बदलाव कर रहे हैं कि हो सकता है कि उनको ही लगा हो कि इन लोगों ने काम नहीं किया जनता का, इसलिए जनता के प्रतिनिधियों को बदलने का काम भी सरकार कर रही है, केजरीवाल जी कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सरकार जितना कार्यकाल बेहतर रहा है और इससे बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि जिस तरह से ये घटनाएँ अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया और हमारे सत्येंद्र जैन जी के लिए, इन लोगों को जिस तरह कैटेगरी बनाकर इनको बंद किया गया, जेल में रखा गया, आम आदमी पार्टी को तोड़ने का काम किया। जनता जनार्दन के जो काम कर रहा है उसको तोड़ने का काम बराबर करती रही। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि जिस तरह की हरकत केंद्र सरकार करती है, ये ना किया जाए। जिस तरह के इनके CBI है, ED है, ये एक पिंजरे के तोते हैं, जहाँ कहते हैं वो कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कि एक खुली सरकार, चुनी हुई जनता है और जनता ने इस सरकार को चुना है। पर बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि इनके काम ऐसे थे इसलिए जेल जा रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। ये बीजेपी वाले कहते हैं, क्योंकि आरोप उन पर लगते हैं पहले। देखिए, आज तक वो साबित भी नहीं कर सके, कोई भी एक केस साबित भी नहीं कर सके हैं कि वो ये कहें कि ये हमने साबित कर दिया कि यहाँ पर ये चोर थे, नहीं कर पाए। हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, जमानत दी, और ये भी आगे आके पता लग जाएगा कि यहाँ पर जनता ने जो सरकार चुनी थी वो नुमाइंदे बिल्कुल सच्चे थे, ईमानदार थे, और अदालत ने भी वही निर्णय दिया है और उनको छोड़ा गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ा गया। आज अरविंद जी बाहर हैं, संजय सिंह बाहर हैं, मनीष सिसोदिया जी बाहर हैं, सत्येंद्र जैन जी बाहर हैं। क्यों बाहर है? इसलिए कि अब सरकार को लग रहा था कि ये अगर ऐसा करती रहेगी तो हो सकता है कि जो सरकार केंद्र में बैठी है ये दोबारा से कहीं पलटी नहीं खाएगी इनकी वजह से। अच्छा, बीजेपी और कांग्रेस के हैं कुछ चांसेस चुनाव में? क्योंकि बीजेपी वाले कह रहे हैं हम आ रहे हैं, बीजेपी ये वादा कर रही है, दावा कर रही है। दावा हर समूह को या हर पार्टी को करने का, दावा करने का सबको हुकूक है, मगर जनता हमेशा तय करती है।
जनता के हितों के काम जितने आम आदमी पार्टी ने किए इतने किसी ने नहीं किए। आज लगभग 67 साल से ज़्यादा हो रहे और आज तक इतना देखने को नहीं मिला जो आज जनता खुश है। बीच बीच में कहा गया, जब केंद्र सरकार ने ये कह दिया कि हम सब्सिडी नहीं देंगे तो हमने भी कह दिया हम सब्सिडी नहीं देंगे। जब उन्होंने कहा कि हम आपको चीज़ें देंगे तो हमने कह दिया सब्सिडी देंगे। इसमें भी वो भौकाल मचाते रहे, ये भौकाल मचाते रहेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, मगर जनता जनार्दन अपने फैसले को आम आदमी पार्टी के पक्ष में रख के रहेगी। तो इस बार आम आदमी पार्टी रिपीट करेगी दोबारा? बिल्कुल, चौथी बार रिपीट करेगी। और इतने कहा जाए कि गिनती इतनी होगी जो आज 62 है, हो सकता है ये 70 ना हो जाए। अच्छा, हमारे दर्शकों को बताइए, आप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है, पार्टी से तो नहीं जुड़े किसी तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं दिल में अगर आस्था रखता हूँ तो एक बेहतर निज़ाम की आस्था रखता हूँ। जिसने एक बेहतर निज़ाम चलाया है वो है एक आम आदमी पार्टी। हमने कांग्रेस को भी देखा, भारतीय जनता पार्टी को भी देखा, दीगर और समूह भी आते रहे, उनको सबको देखा। आज जो 2014-15 से सरकार चल रही है, ऐसी सरकार हमने ना देखी और ना हम देख पाएंगे। अच्छा, राजनीति की बड़ी समझ है आपको, जैसा आप जिक्र कर रहे हैं, आपकी बातचीत से लग रहा है। कांग्रेस में क्या खामी नज़र आ रही है? बहुत पिछड़े हाशिए पर जा रही है एक तरीके से, कहीं जो सरकारें नहीं आ पा रही, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन पिछड़ जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, हमेशा एक चीज़ देखी जाती है कि एक चेहरा। आज तक कांग्रेस अपना चेहरा नहीं दिखा पाई कि वो किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको अपना प्रतिनिधि बनाएगी, वो नहीं कर पा रहे। माना कि राहुल जी बहुत कुछ मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो अपना चेहरा दिल्ली के लिए नहीं दे पा रहे और ना ही जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं ना वो पूर्ति कर पा रहे हैं। इसलिए हाशिए पर है कांग्रेस। और हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत पिछड़ के जाएगी, फिर दोबारा बता देंगे। अभी भी उनकी 5-6-7 सीटें थी, इस बार वो 5-6-7 भी नहीं आने की पक्की बात है। पक्की बात है। ये दिल्ली वाला कह रहा है? तो दिल्ली वाला कह रहा है, ये दिल्ली वाला कह रहा है। दिल्ली की बात कर ली हमने, दिल्ली में दोनों पार्टी बात। केंद्र पर जो केंद्र में मौजूदा सरकार है वो ठीक काम कर रही है आपके लिहाज से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? पिछले कई वर्षों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने कई ऐसे वादे उन्होंने किए जिनको अपनी कहते हैं कि अपने मुंह की खाने की बात करी और वापस लिए। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, एक इन्होंने लाए थे कि हम महिला सशक्तिकरण के लिए बात करेंगे, वो मुद्दा ठंडे बस्ते में। ये मेजॉरिटी में पास कराते हैं, पास कराने के बाद लाते नहीं। ये सिर्फ जनता जनार्दन को धोखा देने वाली बातें करते हैं हमेशा। ये सरकार ना कभी कुछ कर पाई है, ना कभी कुछ कर पाएगी, ना लोगों को दिया है ना दे पाएगी। कुछ लोग कहते हैं ये जो जितनी भी योजनाएं हैं, मैं फिर कहूँगा पिछली सरकारों की योजनाएं थी जिनको इम्प्लीमेंट किया गया, जो अपने अपने मोहर लगाते। जैसे कोई भी बादशाह हो जाता, वो अपनी मोहर लगाता और दे देता। ऐसा नहीं, ये सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट रहेगी। पर जीत कैसे जाते हैं ये बताइए, क्योंकि ये सत्ता में तो आ रहे हैं ये बार बार, क्या स्कीम लगाते हैं ये फार्मूला यहाँ कहने का नहीं, क्योंकि ये फार्मूला है मोदी जी के हाथ में। अच्छा, और मोदी जी के विषय में कुछ कहा जाए तो वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके विषय में हम कुछ नहीं कहेंगे। यूँ नहीं कहेंगे कि आज सत्ता के गलियारे में जो वो कर सकते हैं वो पूरी करते हैं। मैं अभी देख रहा था कि हमारे योगी बाबा जी एक मज़ार पे गए थे। मज़ार पे जाने का तरीका ये है कि मैं अगर मंदिर में जाता हूँ तो कम से कम सर झक के जाऊँगा या तिलक लगा के जाऊँगा, ये सब करके जाऊँगा। तो मज़ार का एक तरीका है कि भाई आप सर को ढककर जाएंगे। ढकने के लिए होती है एक टोपी, तो उन्होंने साफ तौर पर नकार दिया। यानी कि मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम योगी बाबा कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं और कल भी करते रहेंगे, क्योंकि ये सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। जिस तरह से काम कर रही है वो हिंदू मुस्लिम बाद है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हिंदुस्तान में गंगा जमनी तहजीब जिस तरह से चली है, आज भी चल रही है और कल भी चलती रहेगी। और ये बेहतर निज़ाम हमारा चलता है और चलता रहेगा, चाहे कुछ ये करते रहें, कोई भी बंटवारा किसी भी तरह का करें, मगर नहीं चलेगा। जनता सब समझ चुकी है और भड़काने का काम ये लोग कर रहे हैं, आपको लग रहा है? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। और ये अगले 2024-29 में ये फैसला फिर दोबारा से आ जाएगा। जब तक यहाँ कोई नहीं होगा, सिर्फ सरकार आम आदमी पार्टी की केंद्र सरकार में भी होगी। मैडम ये बताइए क्या नाम है आपका? उमा जायसवाल।
कब से ई रिक्शा चला रही हैं आप? मैं 1-1.5 साल से चला रही हूँ। महिलाओं के लिए घोषणा की है जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये और चुनाव जीतने के बाद 2100 रुपये हर महीने खाते में दिए जाएंगे बिना किसी काम के। कितना ठीक फैसला लगता है आपको ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन अभी तक तो हमारे खाते में 1 भी रुपये नहीं आए हैं। कह रहे हैं 1000 रुपये आए, आने के 1 साल से सुन रही हूँ 1000 रुपये आए हैं, लेकिन हमें पता नहीं। ये सब अब देखते हैं, कहता है तो करेंगे तो अच्छा बात है। ठीक फैसला है ये? ठीक है। और कई लोग कह रहे हैं महिलाओं को फ्री में नहीं देना चाहिए। अब हमें इतना तो पता नहीं कि क्या करना चाहिए नहीं करना। लेकिन फैसला ठीक है, यदि महिलाओं को मिलता तो कोई दिक्कत नहीं है। अब महिलाओं की नहीं मिलता है तो ठीक ही है, लेकिन अब हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करने का भी कोई सफल नहीं होता है। लोग वाग ऐसे कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक ही है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है वैसा, पर कई लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री में नहीं देना चाहिए। जो लोग मेहनत कर रही हैं, ये काम काज, उनको देने की जरूरत नहीं है। मैम आप बताइए, ठीक लिया फैसला केजरीवाल ने? ये फैसला ठीक है, सही है, मिलना चाहिए महिलाओं को? और क्या मिलना कई चाहिए। लोग कह रहे हैं कि फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहिए, इससे लोगों की आदत खराब हो जाती है। नहीं देगा तो सही है ना, हाँ। जो कोई गरीब आदमी को थोड़ा फायदा हो जाए। हाँ, और क्या देना चाहिए। ये बता दिए, जो केजरीवाल जी ने फैसला लिया है वो ठीक लिया है, मिलना चाहिए महिलाओं को? हाँ, मिलना चाहिए। मेरा नाम तो भूरी है, मिलना चाहिए। केजरीवाल ने सही लिया, मिलना चाहिए। पर कई लोग कह रहे हैं कि महिलाओं को फ्री में दे रहे हैं तो उससे आदत खराब हो जाएगी। नहीं, एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है। अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि फायदा नहीं हो रहा है तो आप बंद कर देना, मत देना। एक बार देखना चाहिए, क्योंकि महिला ही है जो घर चला रही है, नहीं कि आदमी तो घर चला नहीं रहे हैं। आधे से ज़्यादा औरतें ही घर चला रही हैं, आदमी नहीं चला रहे हैं। तो एक बार देखना चाहिए, जो किया है वो सही है, मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी आगे सरकार देखेगी। ठीक है। अच्छा, ये महिलाओं को जो फ्री ट्रैवल करा रहे हैं बस में, इसको लेकर भी सवाल उठते रहते हैं सरकार पे, जिससे सरकार को नुकसान हो रहा है, ये फैसला गलत है। जो अफोर्ड कर सकते हैं उनसे किराया लेना चाहिए, इस पर क्या रिएक्शन है आपका? तो पहले भी किराए सब भर ही रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर यह है कि हाँ, फायदा हो रहा है लेडीज़ों को। अपना जो मिलता था किराया, उनसे थोड़ा सा बचत हो रहा है कि हाँ, हमें थोड़ा किराया का बच रहा है। हालांकि देखो, फैमिली इतनी बड़ी है, बचता पैसा नहीं है, कुछ नहीं बचता है, पर फिर भी एक उम्मीद होती है कि थोड़ा बच रहा है पैसा, तो ठीक है। ठीक फैसला है ये? हाँ जी। क्या सोचती है इस बारे में? मिलना चाहिए, लेकिन अभी तक तो किसी ने नहीं दिया। अब गरीब सहायता से जब इतना उपजन निकाली है तो वो फिर पूरी करनी चाहिए ना। आधी अधूरे भाषण दे देते और बस नेता एक जीतने की एक तरक्की बनाते और कुछ नहीं करते। पर कई लोग कह रहे हैं, हमने बात की है कि भाई फ्री में देने से ना लोगों की आदत खराब हो जाती है, इससे सरकार को नुकसान होता है। फ्री में कुछ भी नहीं देना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे आप? फ्री में तो कोई कुछ नहीं देता है। हाँ। सब कहने की बातें हैं ये। अच्छा, महिलाओं को जो फ्री यात्रा कराई जा रही है बसों में, ये ठीक फैसला है? इससे संतुष्ट है आप लोगों को? फायदा होता है इससे? बिल्कुल फायदा है। जो फ्री यात्रा हो रही है दिल्ली के लिए, ठीक है। मैम आप क्या कहेंगी, ठीक है ये फैसला? हाँ, ये पॉलिसी सही है। फायदा होता है इससे आप लोगों को? हाँ, होगा, क्यों नहीं होगा। 2100 रुपये मिलेंगे तो उनके पॉकेट मनी होगी तो फायदा। घर बैठे रहते हो, मिलेगा तो ठीक ही है। अच्छा, महिलाओं के लिए जो फ्री बस चलाई है, इसको लेकर लोग सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि महिलाओं को फ्री में नहीं देना चाहिए। जो महिलाएं अफोर्ड कर सकती है उनसे किराया लेना चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। ये बात तो सही, जो अफोर्ड कर सकती हैं, मतलब इसके लिए कुछ पास वगैरह तो बनाने चाहिए कि मतलब जो घरेलू हैं उनको मतलब 2 फैसिलिटी, और जो वर्किंग हैं उनको तो उनसे तो लेना चाहिए। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन, और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड, एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहाँ मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।